हेलो एवरीवन। कल हमने +1 क्लास के लिए लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की परिभाषा और लेखांकन की आवश्यकता टॉपिक किया था। आज हम कर रहे हैं लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन या अकाउंटिंग की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कला वो विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को लेखांकन करने, वर्गीकरण करने तथा इनका सारांश तैयार करने की कला है, जिससे कि व्यवसाय का शुद्ध लाभ और वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो विज्ञान कहलाती है। इस कथन के अनुसार लेखांकन भी एक विज्ञान है, क्योंकि ये भी ज्ञान की एक संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों और लेखांकन प्रमापों पर आधारित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेखांकन एक कला भी है और विज्ञान भी। कई बार यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में इस तरह से आ जाता है। विशेषताओं में नहीं पूछा जाएगा आपसे, कई बार ऐसे पूछ लेंगे लेखांकन कला है या विज्ञान है, इसकी व्याख्या करो। तो आपने आंसर में क्या लिखना है, लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है, और बाद में अलग अलग दोनों को एक्सप्लेन करना है, कला क्यों है और विज्ञान क्यों है। कोई भी विषय कला होता है अगर वो कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है, और कोई भी विषय हो तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य तो होता ही है। कोई भी विषय क्यों पढ़ाया जाएगा जब तक उसका कोई उद्देश्य ना हो। तो लेखांकन का काम किसी भी व्यवसाय में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य आपका जो लेखांकन की आवश्यकता हमने किया था ना, वही वाला सेम चीज़ वो है जो उसका उद्देश्य में आप लिख सकते हो। आवश्यकता और उद्देश्य सेम ही चीज़ होती है। तो लेखांकन का भी एक निर्धारित उद्देश्य होता है, इसलिए हम लेखांकन को कला कहते हैं। और विज्ञान आप सबको पता है कि जो पहले से निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार काम करता है वो विज्ञान होता है, और लेखांकन भी पहले से ही निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार काम करता है, इसलिए लेखांकन को हम विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों और घटनाओं को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। व्यवसाय में अनेकों लेन देन या घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, अतः ऐसे लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता। जैसे कि उत्पादन प्रबंधक तथा विक्रय प्रबंधक में झगड़ा हो जाना, योग्य और अनुभवी प्रबंधक का त्याग पत्र दे देना, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर देना, किसी नए प्रतियोगी द्वारा हमारे जैसे व्यवसाय स्थापित करना इत्यादि। इन घटनाओं से व्यवसाय को हानि तो अवश्य होगी, परंतु कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इनसे व्यवसाय को मुद्रा के रूप में कितनी हानि होगी और कब होगी। अतः इस प्रकार की घटनाओं का व्यवसाय की पुस्तकों में कोई भी लेखा नहीं किया जाता। यानी कि लेखांकन की एक विशेषता ये भी है कि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हो। लेखांकन में सिर्फ उन घटनाओं का वर्णन करते हो जिनको आप मुद्रा के रूप में मूल्य दे सकते हो। जैसे कि हमने सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 2 लाख रुपए का खरीदा, तो ये जो है लेखांकन का विषय बन जाता है आपका, क्योंकि वहाँ पे आप उस विक्रय को पैसे के रूप में व्यक्त कर सकते हो। बाकी की जो घटनाएं हैं जिनको आप मुद्रा के या मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि झगड़ा हो जाना किसी का, अभी बताया था कि योग्य और जो अनुभवी प्रबंधक है वो उनका त्याग पत्र दे देना, तो इस तरह की घटनाओं को हम मनी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रुपए में उनको नहीं बदल सकते, मूल्य नहीं दे सकते। तो इस तरह की घटनाओं को हम लेखांकन में शामिल नहीं करते। तीसरी विशेषता है मुद्रा के रूप में लेखा करना। पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का मुद्रा के रूप में ही लेखा किया जाता है। जैसे कि एक व्यवसायी ने 200 कुर्सियां और 10 मेजें खरीदी, तो इनका मुद्रा के रूप में जो मूल्य होगा उसी का लेखा किया जाएगा। इसी प्रकार यदि संस्था के पास रुपये 50,000 नगद है, 2,000 मीटर भूमि, 5 ट्रक, 5 मशीनें, 10 टन कच्चा माल, 200 कुर्सियाँ और 10 मेजें हैं, तो मुद्रा में मापे बिना ये संख्याएं एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती और इनसे कोई उपयोगी सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु यदि इनको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो ये तुरंत ही उपयोगी सूचनाएं प्रदान करेंगी। जैसे कि 50,000 रुपये नगद, भूमि 2 करोड़ रुपए की, ट्रक 50 लाख रुपए का, मशीनें 20 लाख रुपए की, माल 5 लाख रुपए का, कुर्सियाँ 50,000 रुपए की और मेजें 25,000 रुपए की। तो इन सब को जोड़ के आप इसको मुद्रा के रूप में मूल्य प्रदान कर दिया आपने इनको, तो ये सब आपके लेखांकन का विषय बन जाते हैं। आपने सारी सूचनाओं को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इसलिए तीसरी विशेषता बनती है आपकी मुद्रा के रूप में लेखा करना। फोर्थ आपका आ जाता है वर्गीकरण करना, क्लासिफाइंग।
जर्नल अथवा सहायक बहियों में लेन देन को लिखने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह एक खाते में लिखना। जिस पुस्तक में खातों को खोला जाता है उसे खाता बही कहते हैं। खाता बही में व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है, चाहे वो हमारे ग्राहक हों या माल सप्लाई करने वाले हों। इसी प्रकार क्रय विक्रय संपत्तियों आदि के लिए भी अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। जर्नल में लिखी गई सभी आयों और व्ययों को भी खाता बही में अलग अलग शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मजदूरी खाता, वेतन खाता, विज्ञापन खाता, कमीशन खाता आदि। यानी कि वर्गीकरण करना भी लेखांकन की एक विशेषता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन होता है उसको हम कई भागों में बांट देते हैं आगे, क्रय में, विक्रय में, उधार में, नगद में, इस तरह से। तो उसको बांटना भी जो है एक लेखांकन की विशेषता है। आगे जो विशेषताएं हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे।